कल उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है और पत्थर चले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक अभय सिंह और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन से प्रत्याशी हैं आरती तिवारी, जो कि वर्तमान में विधायक हैं। इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी उनकी पत्नी है, वो जेल में है, इसलिए उनकी जगह पर चुनाव लड़ रही है। कल रात की घटना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के काफिले पर हमला हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के काफिले पर हमला हुआ, जिसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई। पुलिस नियंत्रण करने आई तो महाराजगंज थाना था, वहां थाने के आसपास पहले तोड़फोड़ की घटना हुई, जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में इस बार गोलीबारी, लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की संभवतः यह पहली घटना है। देर रात वहां पर तनाव का माहौल रहा और आज सुबह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे। इसमें क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पूर्वांचल में चुनाव हो, वहां पर गोलीबारी, मारपीट, लाठीचार्ज, अपहरण, हत्या जैसी चीजें ना हो तो लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ठंडा पड़ गया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उसी का नतीजा है कल रात अयोध्या जिले की विधानसभा सीट 276 गोसाईगंज पर जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ। शुक्रवार की शाम को गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं बाहुबली अभय सिंह कई मामलों में नामजद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं आरती तिवारी, जो कि खब्बू तिवारी की बीवी है और खब्बू तिवारी अभी जेल में है। उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। पहले तो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसके बाद देखते देखते मामला बिगड़ गया, दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद लाठी डंडे पत्थर चले और इस दौरान जमकर फायरिंग भी हुई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है उनके काफिले, जो समर्थकों का काफिला था, उसमें शामिल गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। इसके अलावा जो सामने से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनका भी कहना है कि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। इस दौरान अमर उजाला अखबार के एक संवाददाता को भी पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। उसके साथ लूटपाट की भी घटना हुई है। इस घटना के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी तो वहां पर नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से प्रचार कर रहे विकास सिंह और उनका पूरा काफिला प्रचार से लौट रहा था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और विधानसभा प्रत्याशी अभय सिंह का काफिला भी सामने से आ गया और उसके बाद एक एक करके मामला बिगड़ता ही चला गया। पहले नारेबाजी हुई, छिटपुट पत्थरबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग हो गई। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह की ओर से खुद से फायरिंग की गई थी, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। नेता बाल बाल बच गए हैं जो लोग उसमें प्रचार कर रहे थे। अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो दोनों पक्षों की पुरानी अदावत रही है, चाहे वो इंद्र प्रताप तिवारी हो या फिर अभय सिंह। छात्र राजनीति से ही दोनों के बीच एक तरह से राजनीतिक प्रतिरोध गतिरोध रहा है, जिसकी वजह से हर छोटे बड़े चुनाव में, चाहे वो अपने लड़ रहे हों या फिर किसी को प्रत्याशी के तौर पर लड़वा रहे हों, दोनों के बीच ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। फर्जी डिग्री के मामले में वर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी जेल में है और उनकी जगह पर उनकी पत्नी उनके टिकट पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह इस दौरान आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सरकार के साथ, सरकार के इशारों पर काम कर रही है, पार्टी के इशारों पर काम कर रही है और साथ ही साथ उनको और उनकी पत्नी को, उनके समर्थकों को प्रचार करने से रोका जा रहा है। आज सुबह खबर आई कि उनको उनके घर से पुलिस के द्वारा, महाराजगंज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भी अभय सिंह ने आरोप एक बार फिर से वही दोहराया कि प्रदेश पुलिस भारतीय जनता पार्टी की इशारों पर और सरकार के इशारों पर काम कर रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। इस घटना के बाद वहां जाहिर है दोनों पक्षों के समर्थकों में रोष व्याप्त होगा। पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है, जिसके बाद ताकि ऐसा कुछ जो अभी घटनाक्रम हुआ है उसको रोका जा सके। हालांकि कल भी वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन दोनों के समर्थक आग बबूला थे और उसके बाद ये तमाम घटनाएं हुई। अब गोसाईगंज आए हैं तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण को भी समझ लेते हैं। संयोग से मैं भी अयोध्या की गोसाईगंज सीट से ही आता हूं। तो ये सीट 2012 में उत्तर प्रदेश का जो नया परिसीमन हुआ था उसके बाद गठित हुई थी। उसके बाद हो या पहले हो, उत्तर प्रदेश की इस इलाके की राजनीति का जो अहम हिस्सा रहा है वो बाहुबल रहा है। यहां पर बाहुबलियों की चलती है, एक लंबा इतिहास रहा है, ना तब खत्म हुआ था ना अब खत्म हुआ है।
ये सीट अयोध्या के साथ साथ अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिले से भी सटती है। अब तक यहां कुल 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बार 2012 में अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 2017 में खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के टिकट पर वहां पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद जीत उन्होंने हासिल करी थी, अभय सिंह को हराया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जातीय समीकरण देखें तो यहां दलित वोटरों की काफी तादाद है, लेकिन इसके साथ साथ सवर्ण और ओबीसी वोटर भी यहां पर विधायक चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से काफी उलझी हुई सीट है, अलग अलग इलाकों के हिसाब से जातियों का समीकरण बनता है। 2017 में अगर देखें तो खब्बू तिवारी को 89,500 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि अभय सिंह को 77,900 के आसपास वोट मिले थे। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें उस वक्त पर क्या हुआ था, तो ये सीट कितनी हाई प्रोफाइल बन गई थी। यहां चुनाव जितवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां हुई थी। बाकी ये घटनाक्रम रहा जो हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पूरब की तरफ आएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पूर्वांचल की ऐसी ही तासीर रही है जहां राजनीति और अपराध का अद्भुत गठजोड़ और सम्मेलन चलता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हर जरूरी अपडेट से आप सभी को रूबरू हम करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।